हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपका चैप्टर 3 है क्वाड्रिलेटर, उसमें एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP एंड RQ आर पैरेलल। यहाँ पर आपको SP एंड RQ ये आपको दोनों साइड क्या दी हुई है, पैरेलल दी हुई है। इफ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल R की आपकी वैल्यू मिल गई। इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P। तो यहाँ पर क्या हम एंगल P को अदर मेथड के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमें दिया क्या है, जो SP है पैरेलल है RQ के। ठीक, तो ये दोनों लाइनें हमारी क्या है, पैरेलल। यहाँ पर PQ क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्स। अब टू पैरेलल लाइन के जो इन कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, दोनों का टोटल कितना होता है, 180। तो यानी कि एंगल P और एंगल Q इनका टोटल होगा 180। तो एंगल Q आपको दिया है 130। एंगल P हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। तो ये आ गया आपका 50 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर हमें बताना है कि अगर हमें R की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर हमें R दिया हुआ है 90। ठीक, यहाँ पर R हमें कितना दिया हुआ है, 90। अगर हमें R दिया है तो क्या हम इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल P। तो यहाँ पर देखो, अब RQ एंड SP ये हमारी क्या है, टू पैरेलल साइड है। तो यहाँ पर SR भी एक तरह से क्या होगा, ट्रांसवर्स। तो यहाँ पर S और R ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आपका R और एंगल S इनका टोटल भी कितना होगा, 180। R आपको 90 दिया है, तो एंगल S पहले हम निकाल लेंगे। तो S भी कितना आ जाएगा हमारा, 90। तो ये भी 90 हो गया। तो यहाँ पर हमें Q की वैल्यू 130 पता है, R की 90 पता है, S की 90। तब अगर हमें ये 3 एंगल्स पता चल जाए तब हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरे मेथड के थ्रू। पहला मेथड तो हमने ये यूज़ किया। तो यहाँ पर हमारा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, तो सभी का टोटल कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Q हमारा कितना दिया है, 130 प्लस R 90 है, S भी आपका कितना है, 90। ठीक, इक्वल टू 360। तो 130 प्लस 90 सभी को टोटल कर देंगे, 360 से माइनस कर देंगे तो हमारा P कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो यहाँ पर 2 वे से हम एंगल P की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो हम, अगर हमें Q दिया है केवल, तब हम निकाल सकते हैं P की वैल्यू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मेथड लगा के। और अगर R की हमें दी है तो यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल का टोटल 360 होता है, तो उस हिसाब से भी हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एंगल P हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।